हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरश्री नमः। राधा चिंता निवेशनम यस्य कांति विलोकिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्य क्षिप्तस्य कामादितरंग मध्ये कृपामयी तम शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, 3-4 दिन से कथा नहीं हुई। आज हम लोग अपनी कथा को फिर से स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। चैतन्य चेतामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय, 4th चैप्टर। हम लोग सुन रहे थे, कृष्ण कह रहे हैं मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति ए भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति अपना का बड़ा माने हमारे समहीन से भावे है अमी ताहार अधीन। भगवान कह रहे हैं यदि कोई शुद्ध भक्ति भाव से मुझे अपना पुत्र मित्र या प्रियतम के रूप में भावना करते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, मुझे अपने समान छोटा समझते हैं, तो मैं उसके प्रेम के वशीभूत होता हूं। इसका मतलब क्या? सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, ये 3 रस ब्रज में सबसे मुख्य रस है। सखा कृष्ण को अपने बराबर मानते हैं। यशोदा मैया नंद बाबा कृष्ण को अपने से छोटा मानती है, और राधा जी गोपियां कृष्ण को अपना बस प्रियतम मानती है। लेकिन ऐसा कोई भी भाव वृंदावन में नहीं है कि कृष्ण को बड़ा माना जाए और स्वयं छोटा माना जाए। किसी भी रस में ऐसा नहीं है। यहां तक कि इवन दास्य रस में भी ऐसा नहीं है। दास्य रस में जो कृष्ण के, भगवान के जो भक्त हैं, परिकर हैं, वे वास्तव में कृष्ण के दास नहीं है। गुरुदेव बतलाते हैं वे नंद बाबा के सेवक हैं। वे नंद बाबा के सेवक हैं और कृष्ण की भी सेवा करते हैं। जैसे घर में कोई सेवक होता है तो घर के मालिक की भी सेवा करता है, उसके घर के बच्चों की भी सेवा करता है। ऐसे ही वो दास्य रस में नंद बाबा के सेवक कृष्ण की भी सेवा करते हैं। उस रस में थोड़ा सा वात्सल्य भी है, लेकिन कोई भी कृष्ण को बड़ा नहीं मानता। अब ये एक स्ट्रेट एक लाइन है, इसी से सारा अंतर पता लग जाएगा। जो कृष्ण को बड़ा मानकर और स्वयं को छोटा मानेंगे, वो वैदी भक्ति हो गई। वो ब्रज भाव नहीं है, वो वृंदावन का भाव नहीं है।
वृंदावन का भाव क्या है? मैं बड़ा हूं और कृष्ण छोटे हैं। स्वयं भगवान भी, देखा कितनी सुंदर बात है। स्वयं भगवान भी वहां पर छोटे बना रहना चाहते हैं, बड़ा नहीं बनना चाहते। क्यों? इसमें एक आनंद है, एक रस है, इसमें अंतरंग भाव है, इंटीमेट भाव है, इसमें कोई फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है ना? ये वाला भाव ब्रज में सबसे श्रेष्ठ है। ये वृंदावन की महिमा है। जैसे एक कथा आप लोगों ने शायद सुनी कि नहीं। गला खराब हो गया, रात को 3 घंटा कीर्तन किया, नॉन स्टॉप। जैसे ब्रज में, वृंदावन में, आ, नहीं, नहीं, जैसे भारत में, इंडिया में एक स्थान है प्रयागराज। प्रयाग मतलब जहां पर 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। ये है प्रयाग। भगवान ने प्रयाग को सारे तीर्थों का राजा बनाया। सुनी कथा ये वाली पहले। भगवान ने प्रयाग को, एक धाम है, सॉरी एक तीर्थ है, नॉट धाम। धाम और तीर्थ में अंतर होता है। धाम वो स्थान होता है जहां पर भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन तीर्थ वो स्थान है जहां पर भगवान गए या उनके भक्त गए, वो तीर्थ हो गया। तो प्रयाग एक ऐसा स्थान है जहां पर अ, तीर्थों का, भगवान ने प्रयाग को तीर्थों का राजा बनाया। अब एक दिन प्रयाग बड़ा उदास है, और उदास होकर भगवान के सामने आया। भगवान ने कहा, तुम इतने उदास क्यों हो? तुमको तो मैंने राजा बनाया ना। बोलते, क्या करूं, राजा तो बनाया, सारे तीर्थ आकर मुझको प्रणाम करते हैं। तो भगवान ने कहा, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम राजा हो तीर्थों के। तो प्रयाग कहने लगा कि वृंदावन मेरे को प्रणाम नहीं करता, बाकी सब प्रणाम करते हैं। भगवान तो एकदम बिगड़ गए, बोलते हैं, प्रयाग, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, अपने घर का राजा नहीं बना सकता तुमको। तुमको अपने सारे तीर्थों को लेकर वृंदावन को प्रणाम करना पड़ेगा। तुम सारे तीर्थों को लेकर राजा बनकर वृंदावन धाम को प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम क्या है? अन्य मन मन, मोर मन वृंदावन। राधा जी क्या कह रही हैं? किसी का मन तो मन होगा, मन मन होगा मतलब कभी एक्सेप्टेंस, रिजेक्शंस, ये मन है। संकल्प और विकल्प, इसका मतलब अपना कोई स्टैंड ही नहीं है, सब मन के हिसाब से चलेंगे। आज एक्सेप्ट किया, कल रिजेक्ट किया, फिर कल एक्सेप्ट किया, फिर रिजेक्ट किया, ये मन है। लेकिन राधा जी कह रही है, मोर मन वृंदावन, मने वने एक कोरी मानी। वृंदावन मेरा हृदय है। क्योंकि राधा कृष्ण की जो बड़ी अंतरंग लीला है, अंतरंग लीला समझते हैं, इंटीमेट पास टाइम्स, उसमें कुंज लीला है, निकुंज लीला है और निभृत निकुंज लीला है। मैंने पहले भी बतलाया था। कुंज लीला में बड़ा सुंदर एक कुंज बनाते हैं, लेकिन वहां पर सारी गोपियां आती हैं, सारी गोपियों का वहां पर अधिकार है। फिर उससे भी ज्यादा डीप है निकुंज लीला, जहां पर सिर्फ राधा जी की जो गोपियां हैं, जो मुख्य मुख्य गोपियां, बस उन्हीं का ही प्रवेश है। फिर एक है निभृत निकुंज लीला, ये तो सबसे ज्यादा अंतरंग है, जहां पर राधा कृष्ण का प्रेम, वहां पर किसी सखी का भी प्रवेश नहीं है।
ललिता विशाखा कोई सखी भी वहां नहीं जा सकती। क्यों? वहां पर राधा कृष्ण बड़े बहुत बड़े प्रेम के रूप में वहां पर विराजमान है। और अगर ऐसी स्थिति में ललिता विशाखा बड़ी सखियां जाती हैं तो इन दोनों को संकोच हो जाता है, लज्जा लगती है कि कोई इनको देख रहा है ना। लेकिन वहां पर फिर राधा कृष्ण की सेवा कौन करते हैं? होते छोटी छोटी मंजरियां, रूप मंजरी, रति मंजरी, ये सब जो मंजरी हैं, क्योंकि इनकी एज कितनी है, इनकी आयु कितनी है? कोई 12 साल, कोई 12.5 साल। इसलिए राधा कृष्ण को ये जब मंजरी इनके आसपास आती हैं, ये हमारे गुरुदेव बतलाते हैं, इनको कोई भी संकोच नहीं होता, कोई लज्जा नहीं आती। लेकिन अगर कोई और आ जाए तो इनको लज्जा होती है, और वो लीला फिर क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। वो प्रेम का स्वादन फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन रूप मंजरी वहां पर यदि होती है तो राधा कृष्ण को कोई भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होता, और वो रूप मंजरी ललिता जी को भी रोक देती है, आप अंदर नहीं जा सकते। सोचो कैसा सुंदर एक इन्वायरमेंट है। रूप मंजरी ललिता जी के अनुगत्य में सेवा करती है। ललिता जी उनके, समझ रहे हैं, ललिता जी के अंडर में, उनके सुपरविजन में रूप मंजरी सेवा करती है। लेकिन जब ये निवृत्त निकुंज लीला होती है, राधा कृष्ण निधि वन में जैसे, वहां पर रूप मंजरी ललिता जी को भी रोक देती है, आप कृपा करके अंदर नहीं आ सकते। हाँ, तो ये भाव, तो सीधी सीधी बात, ब्रज भाव क्या है? ऐशोले शीथी प्रेम नाही मोर प्रीत। सब लोगों ने श्लोक याद किया, होमवर्क किया, 3 दिन की छुट्टी दे दी। पूछूंगा मैं सबसे एक एक करके। इसलिए अ, यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया। उसके बाद भगवान कह रहे हैं, माता मोर पुत्र भावे कोरे बंधन। इसको भी याद कर लेना। ये आप लोगों ने देखा होगा, मैं कितनी बार इसको बोलता हूँ। ये 3 श्लोक हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। माता मोर पुत्र भावे कोरे बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। कृष्ण कह रहे हैं, मेरी माता यशोदा मैया मुझको अपने पुत्र भाव से बांध देती है। वे मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन भी करती है। तो यशोदा मैया कृष्ण को बांध देती है। यदि कृष्ण को बड़ा माना जाए तो क्या मैया कभी उनको बांध सकती है? नहीं, बड़ा नहीं मानती। कृष्ण को अपना छोटा, अपने से छोटा मतलब अपना लाला ही समझती है, अपना पुत्र समझती है। इसलिए मैया कृष्ण को बांध देती है। माँ, क्या बोल रहे हैं? माता मोरे पुत्र भावे कोरे बंधन। मेरी माता मुझको पुत्र भाव से बांध देती है। तो गुरुदेव क्या बतला रहे हैं? माता का मतलब क्या? वात्सल्य प्रेम की परम आश्रय यशोदा मैया। जितना भी संसार का वात्सल्य है, ये बहुत बड़ी एक बात यहाँ पर कह रहे हैं, जितना भी संसार का वात्सल्य है, जितनी भी माताओं का प्रेम लिख लो। अच्छा, हर माता का अपने पुत्र या पुत्री पर प्रेम होता है ना, हर माता का होता है। अरे मनुष्य तो छोड़ो, इवन पशुओं में भी होता है। मैंने देखा एक बार, हम एक बार, ये हॉलैंड का ग्रुप था, अ, जब ये एक बार इंडिया में आए थे, इंडिया टूर पहले हम लोग करते थे हॉलैंड ग्रुप के साथ। तो वृंदावन जा रहे थे, और बस हाईवे पे बहुत फास्ट चल रही थी। मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, और मैंने इस चीज को देखा। तो हाईवे में दोनों तरफ क्या है? फील्ड्स हैं, खेत है। तो एक छोटा सा बछड़ा, गाय का बछड़ा, वो आ गया और सड़क क्रॉस कर रहा है, सड़क को पार कर रहा है, और बस आ रही थी बहुत जोर से। अब हम लोग भी
अगर उस समय बस को एकदम से रोक दिया जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है, इतनी फास्ट स्पीड पे चल रही है। तो ड्राइवर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बछड़ा है, उसको तो समझ नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, स्पेशली मैं और ड्राइवर आगे बैठे थे, हमने देखा उसकी जो माँ है, उस बछड़े की माँ, वो खेत से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दूर से देख लिया ये बस इतनी फास्ट आ रही है और मेरा बच्चा वहां पर है, और वो गाय आई और आकर अपने सींग से ऐसे बच्चे को एकदम मारकर हटा दिया। तो कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, बच गया। तो क्या, उस दिन मैंने देखा और रियलाइज किया कि पशुओं में भी अपने बच्चे के लिए कितना ममता होती है ना, पशुओं को भी। इसलिए जितना भी संसार का वात्सल्य है, कौशल्या माता का ले लो, देवकी मैया का ले लो, देवहूति जी का ले लो, किसी भी माता का प्रेम, ये सारा प्रेम एक तरफ, और यशोदा मैया का प्रेम एक तरफ। अगर पलड़े में रखा जाए, स्केल में रखा जाए, तो यशोदा मैया का प्रेम भारी है। इसलिए वात्सल्यमयी यशोदा मैया ऐसे बोला जाता है। वात्सल्यमयी यशोदा मैया, इसका मतलब क्या, क्यों ऐसा, कि यशोदा मैया का प्रेम इतना ऊंचा है? क्यों? क्योंकि उस प्रेम में कहीं फॉर्मल नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है। कृष्ण को छोटा माना जा रहा है, अपने आप को बड़ा माना जा रहा है। मैया कान भी मरोड़ देती है, हाथ में एक डंडा लेकर कृष्ण को डांटती भी है। ऐसा किसी अवतार में तो नहीं होता, बस एकमात्र कृष्ण लीला में ही ऐसा संभव है। इसलिए कहा वात्सल्य माँ। दूसरी तरफ राधा जी का प्रेम, जितनी भी और प्रियसी है, प्रियसी समझते हैं, जितनी भी और प्रियसी है, सीता जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, सब अपने अपने पतियों के प्रति बड़ी प्रेम रखती हैं, नो डाउट। हाँ, वैकुंठ में जितनी भी लक्ष्मियां हैं, उनका भी अपने नारायण, अपने स्वामी के प्रति बड़ा प्रेम है। सीता जी का प्रेम तो बहुत अनूठा है, आप लोगों ने सुना। द्वारका में जितनी रानियां हैं, उनका भी कृष्ण से प्रेम है। जितनी भी प्रियासी प्रियाएं हैं, है ना, उन सब का प्रेम एक तरफ रख दिया जाए और राधा जी का प्रेम एक तरफ रख दिया, कौन सा भारी होगा? राधा जी का प्रेम भारी। क्यों? वहां पर फॉर्मेलिटी नहीं है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप है। मतलब राधा जी नहीं मानती कृष्ण भगवान है, कृष्ण को बड़ा नहीं मानती, अपने से बराबर मानती। सीधी सीधी बॉटम लाइन, जहां पर भगवान को बड़ा माना जाएगा और अपने आप को छोटा माना जाएगा, वो ब्रजभाव नहीं है। बस जहां पर कृष्ण को छोटा माना जाएगा या बराबर माना जाएगा, वो ब्रजभाव है। सीधी सीधी बात तो यही है, बस एकदम स्ट्रेट। राधा जी कृष्ण को बड़ा मानती है? नहीं। क्या क्या बोलती है, काले, धूर्त, चले जाओ यहां से, मैं आज किसी काले को नहीं देखना चाहती। इतना मान हो गया, बाबा रे, संभालना मुश्किल हो गया आज राधा जी को। तुम झूठे हो, तुम धूर्त हो, तुम ये हो, तुम वो हो। राधा जी कितना कुछ कहती है। क्यों? उसमें प्रेम है, उसमें बहुत प्रेम है। ये बात श्री कृष्ण जानते हैं। यहाँ पर अंतरंग भाव है, इंटीमेट भाव है। कृष्ण को बड़ा नहीं माना जाता, अपने से बराबर माना जा रहा है। बस ये एक, इसी एक बैरोमीटर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि वृंदावन का भाव क्या है और वृंदावन से बाहर का भाव क्या है। सीता जी, मैंने कितनी बार इस उदाहरण को दिया ना, सीता जी क्या अभी राम जी को अपने चरण छूने देंगी? कभी नहीं छूने देंगी। सीता जी के पैर में कांटा लग जाए तो क्या होगा?
लक्ष्मण जी चरण छू नहीं पाएंगे और राम जी को चरण छूने नहीं देंगे, बड़ा कष्ट करके अपने हाथ से ही। क्यों? वहां पर राम जी बड़े हैं, मर्यादा है ना। ओ ये तो मेरे पति हैं, बड़े हैं। लेकिन गोपियों का भाव क्या है? कृष्ण से विवाह नहीं किया, क्योंकि जहां पर विवाह हो जाएगा फिर वहां पर मर्यादा आ जाएगी, और जहां पर मर्यादा आ जाएगी वहां पर कंडीशन आ जाएगा, और जहां पर कंडीशन आ जाएगा वो प्रेम कैसा हो जाएगा? एकदम छोटा हो जाएगा। इसलिए गोपियों का और राधा जी का प्रेम को ऊंचा माना जाता है, इसलिए उन्होंने कृष्ण से विवाह नहीं किया, किसी और से विवाह किया, लेकिन पूरा प्रेम कृष्ण को अर्पण किया। नहीं तो इतनी बड़ी ये प्रेम लीला हो नहीं सकती थी, इतनी बड़ी प्रेम लीला हो नहीं सकती थी। ये इसका कारण है। उस प्रेम का आस्वादन करना वो परकीय भाव से ही हो सकता है, क्योंकि स्वकीय भाव में, पति पत्नी वाले भाव में मर्यादा है। जैसे द्वारका की रानियां हैं, 16,108 रानी। आप कहेंगे आप तो, महाराज आप तो राम जी के पीछे पड़ गए, हाँ कृष्ण आपके इष्ट हैं, तो इसलिए आप कृष्ण को तो कुछ नहीं कह रहे। हाँ, सारी सारी बात राम जी पर लगा दी आपने, वो बात नहीं। द्वारका में कृष्ण की रानियां हैं, उनका भाव भी क्या है? कृष्ण हमारे पति हैं, इसलिए उस प्रेम के वशीभूत कृष्ण हुए नहीं हुए। प्रेम का रेस्प्रोकेशन है, आदान प्रदान है, लेकिन पति पत्नी वाला भाव है, वहां पर भी कृष्ण को प्रियतम माना जा रहा है, लेकिन साथ साथ बड़ा माना जा रहा है। द्वारका में है कि नहीं? और कृष्ण अपनी रानियों के साथ रहते हुए भी किसका स्मरण करते हैं? राधा जी का स्मरण करते हैं, राधा जी के लिए रोते हैं, है ना। ये स्मरण, कल इसी पर पूरा लेक्चर हुआ था शाम को। आप लोग सुन लेना। जो लोग सुनना चाहते हैं इंग्लिश में, हमारे एक भक्त हैं सीनियर, तो मैंने उनको बोला कुछ कहेंगे, तो उन्होंने स्टार्ट किया श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इस पर बोला टॉपिक पर। मेरे को तो बड़ा अच्छा पॉइंट मिल गया, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं क्या बोला जाए। मेरे को बोलते महाराज आप प्रिपेयर नहीं करते। मैंने बोला अगर मैं प्रिपेयर करता हूँ तो मेरे से कथा नहीं होती, अनप्रिपेयर्ड होकर जाओ तो अच्छे से कथा होती है। उसमें क्या होता है? मंथन होता है। मंथन समझते हैं? चरनिंग। उसमें अच्छे से मंथन होता है, फिर दिमाग और सब डायरेक्शंस में जाता है। और अगर हम पेन डाउन कर लेते हैं ना, पॉइंट नंबर 1 बोलना है, पॉइंट नंबर 2 बोलना है, 3 बोलना है, तो फिर पूरा कंसंट्रेशन फोकस उसी पॉइंट पे रहता है, दिमाग इधर उधर नहीं जाता, है ना। तो मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया, स्मरणम। और मैंने क्या बतलाया? सबका स्मरण एक प्रकार का नहीं है। तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन जस्ट अ जिस्ट, छोटी सी एक बात। अ, अ, गाली देने की बात ही ले लो, किसी को गाली देना हो ना। शिशुपाल कृष्ण में इतना एब्जॉर्ब्ड है, शिशुपाल भगवान को गाली पे गाली देता है, गाली पे गाली देता है। जब से जन्म हुआ बस कृष्ण के पीछे लग गया। क्यों लग गया? शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो 4 भुजा थी उसकी, 4, 4 हैंड्स, 4 आर्म्स, सॉरी। वो तो सिर्फ भगवान की हो सकती है 4 भुजा। शिशुपाल की 4 भुजा थी। अब मैया भी परेशान उसकी, कैसा बच्चा हुआ 4 भुजा वाला। इट्स नॉट नॉर्मल, ये एबनॉर्मल है ना। नॉर्मल और एबनॉर्मल समझते हैं? नॉर्मल होता है 2 हाथ वाला, 2 भुजा वाला,
और शिशुपाल एबनॉर्मल, 4 भुजा लेके जन्म ले रहा है। जो भी दर्शन करने आता, देखने आता बच्चे को, ये कैसा बच्चा जन्म दिया, आज तक तो कभी नहीं सुना। ट्विन सुना, ट्विन ट्रिपलेट भी सुना, 3-3 बच्चे हो गए एक साथ, लेकिन एक बच्चे में ही 4 हाथ। तब ब्राह्मणों ने आकर कहा, हाँ ये कुछ अद्भुत बच्चा है। और जो भी शिशुपाल के निकट आएगा और इसकी 2 भुजा अंतर ध्यान हो जाएंगी, गायब हो जाएगी, वही इसको मारने वाला होगा। ब्राह्मणों ने कह दिया। अब सब आ रहे हैं देखने, कृष्ण भी आए। जैसे कृष्ण आए, शिशुपाल की 2 भुजा अंतर ध्यान, डिसअपियर्ड, गायब हो गई। बस शिशुपाल को पता लग गया यही मुझको मारने वाला है। तब से लेकर दिन रात शिशुपाल एब्सॉर्ब्ड है। एब्जॉर्प्शन समझते हैं? किसी में पूरा लीन हो जाना, किसी के चिंतन में पूरा, उसी को ही सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। शिशुपाल सब समय कृष्ण को ही सोच रहा है, लेकिन किस भावना से? अनफेवरेबल मूड, प्रतिकूल भाव से। तो सारा स्मरण एक जैसा नहीं होता। इस बात को फोकस किया मैंने। सारा स्मरण एक जैसा नहीं होता। अच्छा, मैं आपका दुश्मन हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो, रमाकांत प्रभु, मैं इनका दुश्मन हूं, एनिमी हूं, मेरे को इनको मारना है। अब मैं सब समय सोचता रहूंगा ये घर से बाहर कब जाते हैं, घर में कब लौट के आते हैं, पूरा नजर इन पर रहेगी, क्या खाते हैं, कैसे कैसे इसको मारना है। तो क्या है, मैं प्रभु पर पूरा एकदम एब्जॉर्ब्ड हूँ। शिशुपाल दिन रात बस कृष्ण 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 में एब्जॉर्ब्ड हूँ। और हुआ क्या, युधिष्ठिर जी के यज्ञ में शिशुपाल आया और भगवान को गाली देने लग गया। वो तो उसका नेचर बन चुका है, इनहेरेंट हो गया, गाली पे गाली दे रहा है वो। सारे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए। कोई अपने इष्ट की गाली सुन सकता है, अपमान सुन सकता है? कोई अपने इष्ट का अपमान तो नहीं सुन सकता। जिसको जिससे प्रेम होता है उसका अपमान तो नहीं सुन सकता। पांडवों का प्रेम भगवान में है। एकदम उठा लिया अपना धनुष बाण सब कुछ। भगवान कहने लगे, नहीं रुक जाओ, ये जानबूझकर कर रहा है, ये चाहता है यहाँ पर ऐसा बवाल हो, ये चाहता है यहाँ पर ऐसा हो। क्यों? इस यज्ञ में, इस स्थली में एक बूंद खून रक्त की गिर गई तो सब अपवित्र हो जाएगा। और ये जानबूझकर कर रहा है, चुपचाप बैठे रहो और सुनते रहो। और भगवान ने कह दिया, शिशुपाल मैं 100 गिनूंगा, 100, उसके बाद फिर मैं सहन नहीं करूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं, 100 तक गिनूंगा। शिशुपाल, अरे क्या 100 तक गिनेगा, तुम्हारे पिता का पता नहीं, तुम्हारी माँ का पता नहीं, क्या क्या बोले जा रहा है, नाप शनाप कुछ भी। अब भगवान समझ गए, गिन रहे हैं 1 2 3 4। अब अब कृष्ण समझ गए मेरे पांडव रुकने वाले नहीं, ये इतना अपमान सहन नहीं करेंगे, क्योंकि इनका प्रेम है मेरे से। तो भगवान ने ही चक्र निकाला और शिशुपाल को मार दिया। और सबने एक अद्भुत दृश्य देखा, शिशुपाल की आत्मा निकलकर भगवान के अंदर प्रवेश कर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शिशुपाल स्मरणम, एब्जॉर्ब्ड है, किसमें? कृष्ण में। लेकिन वो एब्जॉर्प्शन कैसा है, वो स्मरण कैसा है? प्रतिकूल, अनफेवरेबल। लेकिन राधा जी का एब्जॉर्प्शन क्या है? एक्चुअली ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये तो कहाँ शिशुपाल कहाँ राधा जी, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। राधा जी का गोपियों का, ये मैं कल बतला रहा था, इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ है, इनका स्मरण कहाँ है? कृष्ण में नहीं है, कृष्ण के प्रेम में, सुख में है। कृष्ण में भी नहीं है,
कृष्ण के सुख में है। ये कितनी बड़ी बात है। कैसे सुख में? वो गोपी गीत में हम लोग कल गा रहे थे रात को। हे श्याम सुंदर, आप बिना चप्पल पहने, बिना पादुका धारण करे आप गैयों के साथ वन में जाते हैं। कोई कांटा लग जाता है, पत्थर लग जाएगा, तो भगवान कहने लगे मुझको लगेगा, मेरे को दर्द होगी, तुम्हें क्या परेशानी है ना? जिसको कांटा लगता है उसी को पता लगता है ना। तो मैंने उदाहरण दिया, मुझको कांटा लगा 4 दिन पहले और पैर में ही था, वो दर्द हो रहा था। अब समय नहीं, कब निकालो, बिजी है, टाइम ही नहीं है कांटा निकालने का। लेकिन फिर जब बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो सोचा क्या है देखें तो इस सुई लेकर वो जो एक हमारे भक्त थे, एक प्रभु, वो कांटा निकाल रहे हैं और मेरे को इतना दर्द हो रहा है पैर में। वो भी बेचारा बोल रहा है महाराज जी बस 1 मिनट 1 मिनट, हो गया हो गया। लेकिन जो दर्द मुझको हो रहा है उसको हो सकता है? नहीं, मुझको हो रहा है वो दर्द। लेकिन मैं तो वो दर्द भूल गया, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं है वहां पर। आपको दर्द तब फील होता है जब आपका माइंड आपके साथ है। जब आपका माइंड ही नहीं है, अब जैसे आप सो जाओ अगर रात को, पेन किलर खा के सो जाओ, तो उस समय दर्द नहीं होगा। जब जागेंगे तो दर्द होगा, क्योंकि जब आप सो रहे हैं उस समय माइंड एकदम डोरमेंट है वहां पर। कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को प्रेम, वो पीड़ा, वो दर्द मुझको होगा ना, तुमको क्या परेशानी है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? गोपियां कहने लगी यही तो प्रॉब्लम आपकी है कि आप ये नहीं समझ रहे। दिस इज योर प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप इस प्रेम को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि जब आपके पैर में कांटा लगता है ना, यदि लगे तो वो उसको उसमें आपको इतना पीड़ा और दर्द नहीं होगी जितने हमको होगी। क्यों होगी? आपके इतने कोमल कोमल चरण, इतने सॉफ्ट चरण कमल हैं आपके। हम अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हुए भी हमको डर लगता है, अपनी छाती पर रखते हुए भी डर लगता है कहीं आपको चोट ना लग जाए। देखो क्या, गोपियों का एब्जॉर्प्शन देखो क्या है। यहाँ रखते, ये कोई बहुत हार्ड होता है, सॉफ्ट, यहाँ रखते हुए भी हमको डर लगता है। और उन कोमल कोमल चरणों से आप जंगल में जाते हैं, हमको पीड़ा होती है, आपको कोई चिंता नहीं है। ये गोपियों का एब्जॉर्प्शन है। इसलिए भगवान इन गोपियों के आगे क्या बोलते हैं? हाथ जोड़कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ना पारे हम निर्वध्य समीजम, हे गोपियों मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। आपका प्रेम बहुत ऊंचा प्रेम है, बहुत ऊंचा प्रेम है। मेरा प्रेम वहां तक नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया। तो ये है ब्रज का भाव। माता मोरे पुत्र भावे कर, यशोदा मैया वात्सल्य प्रेम की परम आश्रय माता है, और राधा जी ये माधुर्य प्रेम की परम आश्रय है, शेल्टर। यशोदा मैया कृष्ण को अपना पुत्र मानकर उनका लालन पालन और कभी शासन भी करती है। दोनों चीजें चलती है। सब समय लालन पालन होगा तो कृष्ण बिगड़ जाएगा, तो थोड़ा सा टाइट भी करना पड़ता है ना? आप लोग करते हैं ना, सब माताएं अपने बच्चों को टाइट भी रखती है। तो बच्चों पर जो शासन होता है उसमें भी प्रेम ही तो है माता का। ये यशोदा मैया का प्रेम है। उनकी कृष्ण में ईश्वर बुद्धि नहीं है। यशोदा मैया कृष्ण को ईश्वर नहीं मानती। उनका मानना है कृष्ण उनके गर्भजात पुत्र हैं, मेरे गर्भ से तो पैदा हुआ, ये कहाँ का बड़ा है, ये तो मेरा ही पुत्र है। उनके दुग्ध पोष्य शिशु नितांत निराश्रय और नितांत दुर्लभ हैं, दुर्लभ हैं। अपने आप शरीर पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। यशोदा मैया क्या कह रही है? यशोदा मैया के मन में विचार, कृष्ण इतना दुर्बल है
बेचारा, इसमें कहां से बल आएगा? इसके शरीर पे अगर मक्खी भी बैठती है तो कृष्ण उस मक्खी को भी नहीं हटा सकता। देखा, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके यहाँ पर मच्छर मक्खी बैठती है तो वो हटा सकता है उसको? इतना उसमें शक्ति नहीं है। कैसी अद्भुत लीला है ना ब्रज की, कैसा अद्भुत भाव है ब्रज का। यशोदा में कह रही, ये तो मैं इसको दूध पिलाती हूँ, ये तो मेरा संतान है, ये तो मेरी संतान है, मैं इसका लालन पालन करती हूँ, मैं इसका पोषण करती हूँ, ये तो मक्खी भी नहीं हटा सकता। इसका मतलब कृष्ण यहाँ पर छोटे हैं। भूख लगने पर उसे मुख से कह भी नहीं पाता। जब कृष्ण को भूख लगती है तो इतना भी बल नहीं है, शक्ति नहीं है कि बोल देगा मैया मेरे को दूध पीना है। उनको छोड़कर कृष्ण का अन्य कोई सहारा नहीं है। यशोदा मैया कृष्ण का परम सहारा है। वे खिलाएंगी तो कृष्ण खाएंगे, वे रक्षा करेंगी तो कृष्ण की रक्षा होगी। उनका मानना है कि श्री कृष्ण में अपने अच्छे बुरे का विचार करने की क्षमता नहीं है। कृष्ण नहीं जानते मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। कुछ भी खा लेता है, मिट्टी खा लेता है, और कुछ नहीं मिला खाने को, है ना? ऐसे ही होता है ना घर में बच्चे को, उनको नहीं पता। बच्चा खेलता है, रसोई में किचन में चला जाता है और चाकू पकड़ लेता है मैया के हाथ में से। तो मैया उसके हाथ में चाकू देने देती है, रोता है बड़ी जोर से, नहीं, उसको समझता है खिलौना है। इसलिए अपना अच्छा और बुरे का विचार बालक को नहीं होता। किसको? मैया को होता है। वो देखती है इसके लिए अच्छा है क्या बुरा क्या है। इतने बड़े भगवान कृष्ण जो सारे कारणों के कारण हैं, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानते। कौन जानता है? यशोदा मैया जानती है। क्यों? यहाँ पर कृष्ण छोटे हैं और मैया क्या है? बड़ी है। ये सिद्धांत है यहाँ पर। हाँ, इसलिए कृष्ण के मंगल के लिए उन पर शासन करती है। जो मैया कृष्ण पर शासन करती है, शासन समझते हैं, डांटना, ये कृष्ण के मंगल के लिए है। उनको डांटती है और कभी रस्सी से भी बांध देती है। दो तर कृष्ण को रस्सी से बांधा तो भगवान का नाम क्या हो गया? दामोदर। नामम्बेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डालं गोकुले भजमानं यशोदाभियोलुका राधवमानं परं दृष्टमत्यन्तकदुःखगोप्या नामम्बेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डालं गोकुले भजमानम्। है ना? यशोदा मैया कृष्ण को रस्सी से बांध देती है। मतलब अब यहाँ पर कंपैरिजन देखो, एक तरफ वात्सल्य रस का बंधन है, एक तरफ मधुर रस का बंधन। एक तरफ यशोदा मैया का बंधन है, दूसरी तरफ राधा जी का बंधन है। यशोदा मैया का बंधन क्या है? रस्सी लेकर कृष्ण को बांधना, है ना? और ऐसा बांध दिया कि कृष्ण उसको खोल ही नहीं पा रहे, उस बंधन में बंध गए हैं। कौन सा बंधन है? वात्सल्य भाव का बंधन। दूसरी ओर राधा जी का बंधन, राधा जी ने भी कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। लेकिन कौन सी रस्सी से बांधा? राधा जी के हाथ में वो रस्सी नहीं है जैसे यशोदा माई के हाथ में रस्सी। राधा जी के हाथ में दूसरी रस्सी है। कौन सी? प्रेम रज्जू, प्रेम की रस्सी है, जो दिखती नहीं है। वो कोई प्रैक्टिकल ऐसी कोई रस्सी नहीं है जैसे यशोदा मैया ने बांधा है। राधा जी के प्रेम का वो बंधन है, प्रेम पाश। हाँ, प्रेम का बंधन है वो, जिसमें अगर कृष्ण निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकते। हमारे गुरु जी उदाहरण देते हैं, बार बार मैं कहता हूं इसको। आ, क्या बोलते हैं? भंवरा, बम्बल बी। भंवरा इतना शक्तिशाली होता है, पेड़ को भी ऐसे काट कर भेद कर निकल जाता है। पेड़ को भी उसके अंदर छिद्र कर देता है, उसके
मुंह में इतना बल होता है, कभी देखा? और यदि आपको काट लेगा ना, बस हो गया आपका तो, हरि बोल। साक्षात यमदूत के समान है वो भंवरा, यमदूत। इतना तेज, जो लकड़ी को भी काट देता है। लेकिन संध्या के समय में गुरुजी बतलाते हैं, संध्या के समय में वो कमल, कमल के पुष्प पर बैठता है, और जैसे सूर्य अस्त होते हैं वो कमल बंद हो जाता है। जैसे बंद हो जाता है वो भंवरा उस कमल को भी छिद्र नहीं कर पाता, छेद नहीं कर पाता, उसमें एकदम ऐसे बंद हो जाता है। क्यों? उस कमल के रस में, उसके प्रेम के रस में वो अबद्ध हो गया, मतलब कंट्रोल्ड हो गया पूरा। ऐसे ही कृष्ण, इसलिए कृष्ण का एक नाम क्या है? मधुसूदन। मधु मतलब रस, सूदन मतलब जो उसको लेने वाले, इसलिए। हाँ, जैसे भंवरा, ऐसे कृष्ण का नाम मधुसूदन। तो इसलिए ये दो ऐसे श्रेष्ठ रस हैं ब्रज में, जहां पर कृष्ण को पूरा बांध दिया गया है। सखा लोग नहीं बांध सकते। यहाँ पर ये भी सिद्धांत है, समझ लो। हम सोचेंगे, आप लोग सोच रहेंगे, हम सुन तो महाप्रभु की लीला रहे हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर ये कृष्ण लीला कहाँ से ले आए? हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर एक फाउंडेशन बना रहे हैं हम लोगों को समझाने के लिए, जिससे हम समझ जाएं कि महाप्रभु जी कौन है, इनके आने का मुख्य कारण क्या है। इसलिए वो कृष्ण लीला को समझाते हुए ऐसे आ रहे हैं। हाँ? इसलिए पहले वो कृष्ण लीला समझेंगे, उस फाउंडेशन के ऊपर फिर महाप्रभु का महल खड़ा होगा। हम्म, क्या बोल रहा था मैं? हम्म, हाँ, सख्य रस में कृष्ण वशीभूत नहीं होते। ये जो चार रस हैं, इसमें एक से ऊपर एक रस है, सब बराबर नहीं है। दास्य से ऊपर सख्य है, सखा से ऊपर वात्सल्य है, वात्सल्य से ऊपर मधुर है, और नीचे से लेकर ऊपर तक सारी क्वालिटीज उस रस में बढ़ती जा रही है। जैसे इंपॉर्टेंट तीन ही है, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस। ये समझना, ये फिलॉसफी है। सख्य रस में सखाओं को कृष्ण के साथ खेलना बड़ा पसंद है, कृष्ण के साथ हंसना, कूदना, खेलना, खाना, बस ये सब। लेकिन वहां पर एक अभाव है, एक कमी है। क्या अभाव, कमी है? सखाओं को ये होश नहीं है कि अभी कन्हैया को भूख लगी होगी, उसको खाना होगा। लालन पालन करने की जो भावना, वो सखाओं में नहीं होती। लालन पालन, उनकी सेवा क्या है? हास परिहास, बस खेलो कूदो मौज मस्ती करो, है ना। लेकिन वात्सल्य रस में क्या होता है? यशोदा मैया कन्हैया को खिलाती भी है, जैसे सखा खिला रहे साथ में, लेकिन उसके साथ यशोदा मैया को चिंता भी है कि कृष्ण भी भूखा होगा, कृष्ण को भूख लगी होगी। तो आजा मेरे तात, हे मेरे लाला, आ जाओ आ जाओ, इहा स्तनम पीवा, आओ और मेरा दूध पी लो, या फिर आओ ये भोजन कर लो। यशोदा मैया को, ये मैया को चिंता होती है, मित्रों को दोस्तों को ये चिंता नहीं होती, मतलब होता है कि नहीं? सब माताओं को ये समझ आ जाएगी भाषा। ये मैया को चिंता होती है कि इसने खाया कि नहीं खाया। तो लालन पालन, नरिशमेंट करने की जो भावना, वो यशोदा मैया में। और इससे ऊपर फिर क्या है? टॉप मोस्ट माधुर रस, माधुर्य रस, जिसमें सारे रस की, सारे रसों की भावना भी मधुर रस में ऐड हो गई है, ऐड ऑन हो गई है।
समझ आया बात को? वो कौन है? राधा जी और वृंदावन की गोपियां। सख्य रस भी है, वात्सल्य भी है। कैसे? तो एक गुरुजी ऐसे एक उदाहरण देते थे, जैसे एक पति पत्नी है। वो पत्नी सबसे क्लोज होती है अपने पति के, उसको सब पता होता है पति के बारे में, है ना। तो वो एक सखा भी है, एक फ्रेंड भी है अपने पति की। उनके अंदर सखा भाव है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने मन की भावना को बताते हैं, तो सखा भाव है। फिर वात्सल्य भी है। अरे, पत्नी में भी वात्सल्य होता है। हाँ, वात्सल्य का मतलब क्या होता है? वात्सल्य का मतलब सिर्फ माता वाला प्रेम नहीं, चिंता होती है, लालन पालन करने। तो गुरुजी उदाहरण देते थे, जैसे पति रोज 5 बजे ऑफिस से आ जाता है, रोज, कभी लेट नहीं हुआ, 5 बजे के बाद कभी नहीं आया, हमेशा 5 बजे से पहले आ जाते। और एक दिन बज गया 7, इतनी देर हो गई, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो पत्नी के मन में भावना क्या आती है? कोई अच्छी बात नहीं आती, बुरी भावना आती है। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, एकदम नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस समय। वो क्या है? प्रेम का लक्षण है। इसलिए वात्सल्य भी उसमें है। तो सख सखा वाला भाव भी है, वात्सल्य वाला भाव भी है, और फिर जो मधुर रस का जो है, सर्वांग सेवा, अपने सारे अंगों से कृष्ण को सुख पहुंचाना, कृष्ण की सेवा करना, वो उसका अपना जो नेचर है, जो गुण है, वो मधुर में है ही है ना। इसलिए मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है। हम्म। श्री कृष्ण उनके शुद्ध वात्सल्य प्रेम में मुग्ध होकर, उनके प्रेम की वश्यता को स्वीकार कर, यशोदा माता के लालन पालन सभी को अंगीकार करके अपरिमित आनंद का अनुभव। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, कृष्ण यशोदा मैया के शुद्ध वात्सल्य प्रेम, वो वात्सल्य प्रेम शुद्ध क्यों है? वहां पर कोई मिक्सचर नहीं है। किस चीज का मिक्सचर? कृष्ण बड़े हैं, ऐसा भावना नहीं है। तो क्या देवकी मैया में ऐसा मिक्सचर है? हाँ है। देवकी भी तो माता हुई ना, लेकिन देवकी माता के अंदर क्या भावना है? कृष्ण बड़े हैं। और वो कब हुआ? कंस को मारा, कृष्ण कंस को मारा, और देवकी वसुदेव जी को जेल में जाकर, मथुरा की वो जो जेल है, जो अभी भी है वहां पर, उस जेल में जाकर देवकी वसुदेव जी को मुक्त किया, जेल से निकाला। और जैसे ही देवकी वसुदेव जी ने सुना, ओहो, ये हमारे पुत्र कृष्ण ने कंस को मार दिया, बस दोनों ने हाथ जोड़ लिए और क्या कह रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं, युजो नतो न सुतो साक्षात प्रधान पुरुष ईश्वरो। आप कोई साधारण नहीं हो, आप तो परम पुरुष हो, आप तो ईश्वर हो। ये देव की मैया का प्रेम है। कृष्ण को बड़ा मान लिया ना, जैसे भगवान को बड़ा मान लिया, वो प्रेम क्या हो गया? छोटा हो गया। यहां भगवान को बड़ा मानो, वहां प्रेम छोटा हो गया। जितना भगवान को बड़ा मानते जाओगे, उतना प्रेम छोटा होता जाएगा। जितना भगवान को बड़ा नहीं मानोगे, छोटा मानोगे, उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ऐसे करते 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 करते, ये भक्त है ये वाला हाथ ये ये प्रेम जैसे ऊंचा हो जाएगा, कृष्ण उतने ही छोटे हो जाएंगे। देव की मैया ने हाथ जोड़ लिया, आपने कंस को मारा, ओहो, आप तो भगवान है, आप तो ईश्वर है। बस यही बात भगवान को अच्छी नहीं लगती। बेकार कर दिया सब, चौपट हो गया सब इसलिए कृष्ण देवकी जी के वशीभूत नहीं है, यशोदा मैया के वशीभूत है। सखा आकर यशोदा मैया से बोलते हैं, मैया आज पता है क्या हुआ? बच्चे आकर बोलते हैं ना कभी कभी, आज तो एक इतना बड़ा सांप आया, अगासुर। मैया, इतना बड़ा सांप था, हम तो सोचे ये तो गुफा है,
और हम तो उस गुफा के अंदर चले गए खेलने के लिए। मैया हम तो वहां पर मूर्छित हो गए, लेकिन कन्हैया ने उस सांप को मार दिया। ये सुनकर मैया ने हाथ जोड़ लिया, अरे आ मेरे ईश्वर, ए मेरे भगवान, तू तो सांप को भी मार देता है। मैया ने कहा अच्छा, कन्हैया ने सांप को मार दिया। ओहो हो, अच्छा आजा कन्हैया, इधर आजा। क्या किया, गाय का मूत्र और गाय का गोबर लेकर कृष्ण के सिर पे डाल दिया, ले बेटा, तेरे को बुरी नजर ना लग जाए, सांप को मार दिया, तू मारेगा सांप को, ऐसे बोलती मैया। तू बकासुर को मारेगा, एक बक को मारेगा। मैया कभी विश्वास नहीं करती कि कृष्ण ऐसा कुछ कर सकते हैं। कि इसको बोलते हैं शुद्ध वात्सल्य प्रेम। इसमें कहीं भी मिक्सचर नहीं है, ऐश्वर्य भाव का कहीं इसमें मिक्सचर नहीं है। ये एक अंतर है ब्रज भाव में और अलग अलग भाव में। समझ आया बात। यशोदा मैया कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देख रही है। अरे इससे बढ़कर और कोई ऐश्वर्य हो सकता है? ये तो टॉप मोस्ट है। सुना नहीं, मैया अपनी आंखों से देख रही है। कन्हैया मुंह खोल तो। काना काना यस मामा ईटिंग मड नो मैया, ओपन योर माउथ। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही मुंह खोला, क्या देख रही है मैया वहां पर? इतने सारे ब्रह्मांड। अब इसको देखकर तो मैया को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण ईश्वर है, भगवान है। नहीं, तब भी नहीं। मैया तो सोच रही है इसके अंदर कौन पूतना भूत कोई आ गया इसके अंदर। कन्हैया के अंदर पूतना आ गई, कोई कोई भूत लग गया, इसको प्रेत लग गया। हाँ, इसको बोलते हैं शुद्ध प्रेम, जहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, जहां पर बराबर माना जा रहा है, छोटा माना जा रहा है, भगवान को छोटा बनाया जा रहा है। इसको बोलते हैं शुद्ध प्रेम, ब्रज का शुद्ध भाव, इंटीमेट भाव, जहां पर किसी प्रकार का कोई इसमें बाधा नहीं है। हाँ। देवकी में भी श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम है। देखो गुरु जी भी वही बात बोल रहे हैं। देवकी में भी श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य माता प्रेम है, किंतु वे ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित होने के कारण शुद्ध नहीं है। उसमें ऐश्वर्य ज्ञान है, वो कृष्ण भगवान है। मथुरा में जन्म के समय देवकी ने उनका भगवत रूप देखा था, इसलिए कृष्ण को निराश्रय मानकर उनके लालन पालन भाव में उदित नहीं होता है। कंस के जेल में देवकी जी ने कृष्ण के भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। बस देवकी तो मानने लग गई तो ईश्वर है, भगवान है। इसलिए देवकी ने कभी कृष्ण पर शासन नहीं किया। देवकी जी ने कभी भी कृष्ण को बांधा नहीं। ये तो एकमात्र यशोदा मैया ही हैं सभी माताओं में जो कृष्ण को बांध सकती है, और कोई नहीं बांध सकता। अच्छा, फिर दूसरा नंबर श्लोक जो याद करना है। सखा शुद्ध सक्के करे स्कंद आरोहण, तुमी कौन बड़ा लोग तुमी अमी सम। इससे पहले क्या था? यशोदा मैया पर था। क्योंकि अगर आप कभी कथा किसी को बोलेंगे, किसी को समझाएंगे, आपको ये तीन एविडेंस देने पड़ेंगे। इसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तीन एविडेंस देने पड़ेंगे किस बात को समझाने के लिए? कि वृंदावन का भाव, वृंदावन का प्रेम कितना शुद्ध है, विशुद्ध है। उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, मिश्रित नहीं है। लेकिन वृंदावन से बाहर उसमें मिश्रण आ जाता है। तो ये तीन श्लोक याद करोगे तो उसको डिस्क्राइब करना इजी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। पहला क्या था? माता मोर पुत्र भावे करे वंदन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। माता मुझको छोटा मानती हैं और इसलिए मेरा लालन पालन भी करती हैं, और इसलिए मेरे को बांध भी देती है। और इसी से आप सबको समझा सकते हो। कभी किसी माता ने किसी भगवान को बांधा? कौशल्या माता ने राम जी को बांधा, देवकी जी ने कृष्ण को बांधा,
देवहूति माता ने कपिल भगवान को बांधा? कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। एकमात्र यशोदा मैया का हूं, बस। और दूसरा क्या बताया फिर? सखा शुद्ध सख्य भावे और स्कंद आरोहण, तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही हम सम। है कृष्ण क्या कह रहे हैं? सखा लोग शुद्ध सख्य भाव में, ये कृष्ण कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं सखा, उनका जो सख्य भाव है वो शुद्ध है, इसलिए मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन सा बड़ा है, हम तुम बराबर के हैं। तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही हम सम। तो कौन सा बड़ा है? बड़ा मानते ही नहीं, इसलिए वहां पर प्रेम कैसा है? शुद्ध प्रेम है। हम्म। लेकिन दूसरे सखा कौन हुए कृष्ण के? कंपैरिजन अगर किया जाए, अर्जुन। अर्जुन कोई कम है? एक साथ भोजन करते हैं कृष्ण और अर्जुन एक साथ बैठकर। हनुमान जी भी नहीं कर सकते ऐसा। हनुमान जी राम जी के साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे, लेकिन अर्जुन भगवान के साथ बैठकर भोजन भी कर रहे हैं, और एक ही पलंग पर दोनों सो रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाकर। इतने क्लोज हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, गले लगाकर सो रहे हैं। और कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। हम्म, देखो कितना सुंदर वहां पर सखा भाव है ना, कितना सुंदर। लेकिन जहां पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया, बस सारा सखा भाव खत्म हो गया वहां, है ना। जहां पर दिखाया, अरे आप तो महाराज हो, बस प्रेम वहीं खत्म हो गया, है ना। कृष्ण आप तो बड़े हो गए, विराट रूप दिखलाया, मतलब आप अब महाराज, बड़े हैं आप, वहीं पर प्रेम समाप्त हो गया। विराट रूप देखते ही अर्जुन हाथ जोड़कर कहने लगा, सखेति मत्वा बरबसम तदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अरे मुझको क्षमा करना, क्षमा करना। अर्जुन कह रहे, मैंने आपको मैंने आपको क्या कहा? हाँ, ऐश्वर्य भाव। अर्जुन का ऐश्वर्य भाव हो गया वहां पर। और अर्जुन कहने लगे, अरे मैंने आपको केशव कह दिया, मैंने आपको माधव कह दिया, मैंने आपको कृष्ण कह दिया, और ये भी कह दिया मेरा रथ उधर ले चलो, मेरा रथ। हाय मैंने आपको आदेश दे दिया, आप तो भगवान हैं। अभी तक इतना अच्छा चल रहा था, एक साथ खा रहे थे, एक साथ सो रहे थे, भगवान छोटे बने हुए थे, ड्राइवर, और कृष्ण अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं रथ पे। तो वहां पर प्रेम से ही चल रहा था। जैसे ही भगवान को बड़ा मान लिया, बस भगवान ने कहा, धत तेरी तो, बेकार कर दिया सब। और गुरुजी पता क्या बोलते थे? गुड़ गोबर कर दिया, सब गोबर कर दिया वहां। इतना अच्छा प्रेम था, सखा भाव था, लेकिन हाथ जोड़कर बस स्तुति करने लग गया अर्जुन। सारा सखा भाव बेकार हो गया। हाय मैंने आपको कृष्ण कह दिया, आपको आदेश दे दिया। तो देखो यहां से ये सारी बात आज हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? जहां पर कृष्ण को बड़ा मान लिया गया, वहीं पर प्रेम समाप्त हो गया। जहां पर उनको अपने बराबर या छोटा मान लिया गया, वहां पर प्रेम बढ़ गया। सीधी सीधी बॉटम लाइन तो ये बात है ना। तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही हम सम। अरे कृष्ण, तुम हमसे बड़े हो, बराबर के हो। अच्छा, तुम्हारे पिताजी के पास कितनी गाय है? 9 लाख गाय है। अरे तो मेरे पिताजी के पास कम है क्या? 10-15 कम है बस, ज्यादा नहीं। इससे तुम बड़ा हो गया? हट। कन्या के सखा पे चढ़ जाते हैं, कंधे पे चढ़ जाए, कंधा पे चढ़ा ले, झूठा खाए झूठा खिला दे। अच्छा, सखाओं ने तो असुरों को मारते हुए देखा ना। धेनुकासुर को मारा बलराम जी ने, एक गधे को मारा, बकासुर को मारा, सारे सखा तो वही थे। जब
अगर इस साल आप लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में आएंगे तो एक स्थान पर हम जाते हैं, खायोरे। एक गांव का नाम है खायोरे। ये वो स्थान है जहां पर कृष्ण ने बकासुर को मारा था। खायोरे। बकासुर क्या है? बक। बक समझते हैं? क्रेन। हाँ, इतना बड़ा मुंह खोलकर खड़ा है और सोचता है कृष्ण को खा जाऊंगा। जैसे ही कृष्ण वहां गए, बकासुर ने अपना चोंच को बंद किया। सारे सखा चिल्लाने लगे, खायो रे, खायो रे, खायो रे। इस असुर ने कृष्ण को खा लिया, खायो रे, खायो रे। बस उसी समय, तब से उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? खायरोग्राम। खदीर वन। खदीर वन, सॉरी। खायोरे से खदीर वन। है ना? तो सखा ने तो अपनी आंखों से देखा, बकासुर को मारते हुए देखा, अगासुर को मारते हुए देखा, ये सब देखा ना। लेकिन विश्वास किया कृष्ण भगवान ने? नहीं। तो प्रेम वहां पर समाप्त हो जाए। बोलते, कन्हैया ओहो, तूने तो ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये तूने नहीं किया। कन्हैया ने बोला, फिर किसने किया? तेरे पिता का आशीर्वाद। ये तो नंद बाबा का आशीर्वाद है कि तेरे अंदर बल आ जाता है। ये तो तेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ये है शुद्ध सखा भाव। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसके अंदर अभी बहुत ये सिद्धांत याद करने वाले हैं, ये श्लोक याद करने वाले हैं। तो आप लोग जितना हो सके इसको, अगर याद नहीं कर सकते तो कम से कम इसको स्मरण रखो। ये एक फाउंडेशन बन रहा है। महाप्रभु जी के आने का मुख्य कारण क्या है, उसको समझाने के लिए पहले कृष्ण को बीच में लाया गया। तब हम समझेंगे महाप्रभु जी के आने का मुख्य कारण क्या है। नहीं तो बात पूरी समझ नहीं है। है ना? कोई बोलेगा KLMNOP, ये क्या है? KLMNOP जो भी, तो उसके लिए पहले क्या बताना पड़ेगा? ABCD। जब ABCD नहीं बताएंगे तो फिर आगे FG ये कम कैसे आएगा? इसलिए ये अभी ABCD चल रहा है। हरे कृष्णा। कल कथा सुनेंगे, सेम टाइम, इसी समय पर।